लगातार आप दुनिया भर से युद्ध की खबरें सुन रहे हैं। इसी बीच अब इजराइल ने एक और युद्ध की शुरुआत कर दी है। इजराइल की ओर से यमन पर बड़ा हमला किया गया है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है और इस हमले के पीछे का आखिर मकसद क्या है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इजराइल ने शनिवार देर रात यमन पर जबरदस्त तरीके से भीषण हमला किया और ये हमला आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक के जरिए किया गया है। और इस हमले से यमन में भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि न सिर्फ एक जगह बल्कि यमन में इजराइल की तरफ से बंदरगाह शहर पर और साथ ही साथ तेल डिपो पर हमला किया गया। इसके अलावा पावर प्लांट है, वहां पर भी हमला किया गया, जिसके बाद जबरदस्त तबाही की तस्वीरें यमन से निकलकर सामने आई है। इस तबाही के बाद यमन के लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है और अब मांग कर रहे हैं यमन के लोग कि इजराइल से बदला लिया जाए। लेकिन सवाल ये कि आखिर इजराइल की तरफ से ये हमला क्यों किया गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस हमले के बाद अब एक अलग मोर्चे पर युद्ध जो है इजराइल और यमन के बीच में शुरू हो गया है। पहले से ही आपको बता दें कि इजराइल जो है गाजा और हमास के साथ पहले से ही लगातार हमले करते हुए आ रहा है और इसके अलावा भी आपको बता दें कि कई और ऐसी जगह हैं जहां पर इजराइल का जो है युद्ध देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के बीच यमन पर हमला करना आखिर क्या संदेश देने की कोशिश इजराइल की तरफ से हुई है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। दरअसल एक दिन पहले, यानी कि इस हमले के एक दिन पहले शुक्रवार को यमन की तरफ से, यानी कि हुदी विद्रोहियों की तरफ से इजराइल के तेल हवीव शहर पर हमला किया गया था और यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया था। और ड्रोन के जरिए इस हमले के बाद जो है इजराइल ने 24 घंटे के भीतर इसका जवाब दिया है। लेकिन आपको बता दें कि ये पहले हमले के बाद ही इजराइल की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। हुदी विद्रोहियों की तरफ से 200 बार इजराइल पर हमला किया गया था और बार बार देखिए सचेत किया जा रहा था इजराइल की तरफ से यमन को, विद्रोहियों को। लेकिन इसके बावजूद भी जब हुदी नहीं माने, इसके बाद इजराइल की तरफ से जवाबी हमला किया गया है। और ये बड़ा हमला इसलिए भी माना गया है क्योंकि यमन शहर जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तबाह इसलिए क्योंकि 3 बड़ी जगहों पर यह हमला हुआ है। अगर हम बात करें पावर प्लांट पर, यह पूरी तरीके से खाक हो चुका है। इसके अलावा तेल डिपो, जो जहां से तेल सप्लाई होता है, और समझ सकते हैं जब तेल डिपो पर हमला हुआ होगा एयर स्ट्राइक के बाद तो वहां पर क्या स्थिति बनी होगी, क्योंकि हर ओर आग का तांडव देखने को मिला। पूरा शहर जो है वो धुएं के गुबार में लिपटा हुआ नजर आया और इसी के साथ ही बंदरगाह जो है वो पूरी तरीके से खाक हो चुका है, तबाह हो चुका है। और ऐसे में जो लोग हैं वो अब गुस्से की आग में जल रहे हैं। हालांकि अब दूसरे फ्रंट पर जो इजराइल है वो तैयारी कर रहा है अब युद्ध को और ज्यादा उग्र बनाने की, क्योंकि नेतन्याहू, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो लगातार वॉर रूम में बैठकर पूरे इस हमले का लगातार जायजा ले रहे थे। और जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे आईडीएफ के, उनसे भी वो पूछताछ कर रहे थे कि बताइए कि अब इस हमले के बाद अब यमन में क्या स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर नेतन्याहू जो है वो किसी भी सूरत में अब इस हमले के बाद पीछे नहीं हटना चाहते हैं। और इस तस्वीर को देखने के बाद ये भी समझ में आता है कि जो युद्ध की ये चिंगारी शुरू हुई है ये अब दूर तक जाने वाली है। तो ये बदला इजराइल की तरफ से इसलिए लिया गया क्योंकि तेल हवीव पर हमला विद्रोहियों की तरफ से किया गया था। तेल हवीव वो शहर जो इजराइल का दिल माना जाता है और ऐसे में इजराइल के तेल हवीव पर जब हमला किया गया तो ये इजराइल को बर्दाश्त नहीं हुआ और यही वजह है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और न सिर्फ इजराइल, देखिए यमन के साथ युद्ध के मैदान पर अब खड़ा उतर चुका है। इससे पहले भी कई देशों के साथ उसका पहले से ही युद्ध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेबनान पे उसने पहले ही, यानी कि एक दिन पहले ही हमला किया था। गाजा पर भी लगातार वो हमला कर रहा है और अब यमन के साथ भी युद्ध फ्रंट पर वो आमने सामने आ चुका है। और ये साफ संदेश देने की कोशिश यहाँ पर इजराइल की तरफ से हो रही है कि अगर कोई भी इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि देखिए जो भी दुश्मन है इजराइल के, उसे चुन चुन कर वहां पर हमला भी हो रहा है और बदला भी लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि 5 मोर्चों पर इजराइल ने जिस तरीके से युद्ध शुरू कर दिया है, क्या सभी का वो सामना कर पाएगा? हालांकि देखिए अगर इजराइल की बात करें तो सैन्य शक्ति जो है वो काफी इजराइल के पास है और आधुनिक जो हथियार हैं वो इजराइल के पास मौजूद हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम अरब देशों की बात करें, अरब
अरब देश जो है वो एकजुट हो जाते हैं, इजराइल के साथ सामना करते हैं। इसके बावजूद भी इजराइल जो है सभी का बखूबी जवाब देता है। लेकिन इतिहास हमने जब जब देखा है अरब देशों के साथ, जब जब इजराइल का मुकाबला हुआ है, इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है। लेकिन क्या अभी भी इजराइल के पास वही सैन्य शक्ति मौजूद है? क्या अभी भी अगर तमाम अरब देश जब एक साथ एकजुट हो जाएंगे इजराइल के खिलाफ, तो क्या इजराइल उसका भी जवाब दे पाएगा? ये देखना होगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन साफ तौर पर देखिए, इस युद्ध के बाद यमन पर जो हमला हुआ है, इससे यही संदेश देने की कोशिश हुई है इजराइल की तरफ से कि अगर इजराइल पर कोई भी अटैक करता है या फिर कोई भी युद्ध शुरू करता है इजराइल के साथ, तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इजराइल ने जो यमन पर हमला किया है, इसे लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन बाकी खबरों के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूं ही बने रहें।